अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में 6 एयरपोर्ट्स की मंजूरी के लिए रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव की नुमाइंदगी। हैदराबाद की खातून पुलिस समाज के लिए फख्र। सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार का बयान। IDL बोलारम कंपनी में धमाका और आतिशबाजी, 8 वर्कर्स झुलस गए। और अब खबरों की तफसील। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने दिल्ली में मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। रियासती वजीर आला ने मरकजी वजीर से रियासत के 6 अजला में एयरपोर्ट्स के क़याम को मंजूरी देने की दरख्वास्त की है, जिनमें बसंत नगर, करीम नगर, जकरानपल्ली, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, मामनूर, वरंगल, देवरकद्रा, महबूब नगर और भद्राद्री कोत्तागुड़म शामिल हैं। पीर 14 दिसंबर को मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा, जो कि 2020 का आखिरी ग्रहण होगा। ताहम ये सूरज ग्रहण हिंदुस्तान में नज़र नहीं आएगा। BM बिरला साइंस सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर BG सिद्धार्थ ने यह बात बताई। ये सूरज ग्रहण चिली और अर्जेंटीना में उसी दोपहर को नजर आएगा। उन्होंने कहा कि जनूबी अमेरिका, जनूब मगरब अफ्रीका और अंटार्कटिका में ये सूरज ग्रहण जुज़वी होगा, जबकि जनूबी अमेरिका में मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। ताहम उसका इन्हिसार मौसम पर होगा। सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा है कि हैदराबाद की खातून पुलिस समाज के लिए फ़ख्र हैं। ये खातून मुलाजिमीन पुलिस कांधे से कांधा मिलाकर काम करती हैं, ताकि हमारे शहर की छवि को बुलंदी पर पहुंचाया जाए। सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट के साथ साथ एक वीडियो भी पोस्ट की। 2 मिनट 20 सेकंड की इस वीडियो में, जिसको कई अफराद ने देखा है, में एक ऐसी ही खातून मुलाजिम पुलिस ने कहा कि उनका नाम कविता है और वो गुज़िश्ता 3 वर्षों से विमेन पुलिस स्टेशन CCS में इस्तकबालिया काउंटर पर खिदमत अंजाम दे रही हैं। उस पुलिस स्टेशन में खवातीन शोहरों की जानिब से सताए जाने, हिरासा किए जाने वाली शिकायत के साथ रुजू होती हैं। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 635 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 4 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,77,151 हो गई है। हलाकतों की तादाद 1,489 हो गई है। GHMC के हदूद में 141 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 6, कोत्तागुड़म में 24, जगतियाल में 11, जनगांव में 9, भोपालपल्ली में 12, गदवाल में 4, कामारेड्डी में 1, करीम नगर में 39, खम्मम में 36, आसिफाबाद में 7, महबूब नगर में 10, महबूबाबाद में 9, मंचरियाल में 14, मेदक में 9, मलकाजगिरी में 72, मुलगू में 11, नागर कर्नूल में 5, नलगुंडे में 25, नारायणपेट में 0, निर्मल में 4, निज़ामाबाद में 8, पेद्दापल्ली में 17, सिरसिल्ला में 6, रंगारेड्डी में 76, संगारेड्डी में 14, सिद्दीपेट में 5, सूर्यापेट में 8, विकाराबाद में 6, वनपर्ती और वनपर्ती में 1, वरंगल रोलर में 4, वरंगल अर्बन में 35, भुवनगिर में 6 केसेस दर्ज हुए हैं। ज़िले संगारेड्डी के IDA बोलारम की विद्या ऑर्गेनिक्स फार्मास्यूटिकल कंपनी में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाक़या पेश आया है, जिसके नतीजे में 8 वर्कर्स झुलस गए। आग के साथ कसीफ धुआं भी नजर आया। मुकामी अफराद ने कहा कि धमाके के साथ ही आग लग गई, जिसके नतीजे में वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। इस वाक़े के वक्त इंडस्ट्री में कई वर्कर्स काम कर रहे थे, जो आग की लपेट में आ गए। झुलसे हुए अफराद को बगैर से इलाज दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। झुलस जाने वालों में 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हुकूमत की जानिब से आज और कल महकमे रजिस्ट्रेशन की तातीलात मनसूख कर दी गई हैं। रियासत में कल से गैर ज़रई अराजियात के रजिस्ट्रेशन के लिए स्लॉट बुकिंग के अमल का आगाज़ हुआ। पीर से रजिस्ट्रेशन के अमल का आगाज़ होगा। उसी के पेश नज़र हफ्ता और इतवार के दिन की छुट्टियां मनसूख करते हुए अहकाम जारी कर दिए गए हैं। रियासत भर में जुमा की शाम तक जुमला 37 स्लॉट्स बुक किए गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को फेडरेशन ऑफ इंडिया कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 93वें सालाना आम मीटिंग और सालाना कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन को डिजिटल ज़राए से खिताब किया। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक मरतबा फिर दोहराया कि नए कानून ज़रई मैदान में बड़े सुधार करने वाले हैं और इससे किसानों, ख़ास करके छोटे किसानों को फ़ायदा मिलेगा। नए ज़रई कानून के खिलाफ जारी किसानों की आंदोलन के दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा कि ज़रई मैदान और उससे मुताल्लिक़ दीगर सेक्टर जैसे ज़रई इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज हो, उनके दरमियान हमने दीवारें रखी हैं। अब सभी दीवारें हटाई जा रही हैं, सभी रुकावटें हटाई जा रही हैं। उन सुधारों के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए मुतबादिल मिलेंगे, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा मिलेगा, मुल्क का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर जदीद होगा। इन सब का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेरे मुल्क के किसानों को होने वाला है। ज़रई क़वानीन को रद्द कराने के मुतालबे पर बज़िद किसान तंजीमों ने इस बात से वाज़े तौर पर इनकार कर दिया है कि सिर्फ कुछ लीडरों से ही मोदी हुकूमत अगले दौर की बातचीत करेगी। किसान तंजीमों ने वाज़े तौर पर कहा है कि हुकूमत से बातचीत होगी तो पूरे नुमाइंदा वफ़द के साथ होगी, वरना नहीं होगी। दरअसल ज़राए के हवाले से खबर है कि मरकज़ी हुकूमत कुछ किसान लीडरों के राब्ते में है और 15 दिसंबर को उनसे अगले दौर की बातचीत हो सकती है। वहीं कुछ किसान तंजीमों ने हुकूमत की जानिब से मदऊ किए जाने पर बातचीत का भी इशारा दिया है।
तमिलनाडु की मद्रास हाईकोर्ट ने सीबीआई की तहवील से 103 किलोग्राम सोने के लापता होने की केस की तहकीकात पुलिस को करने की हिदायत दी है, जिस पर पुलिस के ओहदेदार बहुत जल्द सीबीआई के ओहदेदारों से पूछताछ करेंगे। बताया जाता है कि चंद साल कबल सीबीआई ने स्वर्णा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास से 400 किलोग्राम सोना जब्त किया था, जिसमें से 103 किलोग्राम सोना गायब है। उस मामले में सीबीआई पर शक किया जा रहा है। सीबीआई की तहवील से 43 करोड़ रुपये का सोना गायब होने के मामले पर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल हुई है। समाअत के दौरान हाईकोर्ट के जज प्रकाश ने सीबीआई की इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया कि इस केस को मुकामी पुलिस के बजाय सीबीसीआईडी के हवाले किया जाए, क्योंकि अगर मुकामी पुलिस से तहकीकात की गई तो सीबीआई के साख मुतासिर होगी। सीबीआई की दरखास्त का जवाब देते हुए जज ने कहा कि ये सीबीआई का इम्तिहान है। अगर वो सीता देवी की तरह पाक है और उनके हाथों पर बदनुवानी के कोई दाग नहीं है तो ऐसी सूरत में वो इस केस से बहिफाजत बाहर आ जाएंगे। बसूरत दीगर उसके संगीन नताइज होंगे। जज ने पूछा कि आया उन्हें पुलिस की तहकीकात पर भरोसा नहीं है? पुलिस को कमतर समझना मुनासिब नहीं है। बॉलीवुड अदाकारा आर्या बनर्जी ने खुदकुशी कर ली है। अदाकारा की उम्र 33 साल बताई गई है। उन्होंने विद्या बालन के हमरा फिल्म डर्टी पिक्चर्स में काम किया था। उनकी नाश आज उनके मकान साउथ कोलकाता में पाई गई। इंतहाई इक़दाम की वजह फौरी तौर पर पता नहीं चल पाई है। पुलिस छानबीन कर रही है। मालूम हुआ है कि अपने मकान में वो तन्हा रहती थी। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने दवासाज कंपनी फाइजर के जरिए तैयार की गई कोरोना वैक्सीन की हंगामी सूरत में इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में सबसे पहले ये वैक्सीन कोरोना की शदीद अलामात वाले मरीजों को दी जाएगी। FDA की जानिब से फाइजर की कोरोना वैक्सीन के हंगामी सूरत में इस्तेमाल को मंजूरी देने के इस फैसले को तारीखी माना जा रहा है। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 से शदीद तौर पर दो चार अमेरिका में इसके इन्फेक्शन से अब तक 2.94 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका दुनिया में कोरोना से मुतासिर मुल्कों की फहरिस्त में पहले मुकाम पर है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में 6 एयरपोर्ट्स की मंजूरी के लिए रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की नुमाइंदगी। हैदराबाद की खातून पुलिस समाज के लिए फ़ख्र। सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार का बयान। IDL बोलारम कंपनी में धमाका और आतिशज़दगी, 8 वर्कर्स झुलस गए। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।